क्लास 10th की जो पोइट्री सेक्शन है उसके जो राइटर के नेम हैं, चाहे पोइम के पोइट के नेम है, ये याद होने चाहिए। तो अगर ये सबसे पहले तो बुक का नाम याद होना चाहिए। ये जो बुक है, जो सप्लीमेंट्री वाली बुक है, उसके जो बुक का नाम है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। एक क्वेश्चन आया हुआ था पीसीटी के अंदर, वो बुक का नाम पूछा हुआ था उन्होंने 12th की, तो तुम भी याद करके जाना। तो फर्स्ट जो है हम याद करने वाले हैं डस्ट ऑफ द स्नो, ठीक है, और फायर एंड आइस, ये दोनों इकट्ठी ही याद करेंगे। तो लिखी किसने है? रॉबर्ट फरोस्ट ने। देखो इसमें वर्ड आ रहा है आइस, इसमें वर्ड आ रहा है स्नो। तो ये जो क्या होता है, जब आइस गिरती है और स्नो गिरती है मानो, तो जो धरती होती है वो क्या होती है, उस पर एक परत जम जाती है जिसको इंग्लिश में फ्रोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि स्नो और आइस जब जम जाएगी तो क्या हो जाएगी, फ्रोस्ट आ जाएगी उनके ऊपर। तो लिखी किसने है? रॉबर्ट फरोस्ट ने। क्लियर। अब नेक्स्ट इज टाइगर इन द जू, ये किसने लिखा है? तो लिखा है नेजली नोरिस ने। तो देखो जो भी टाइगर्स, मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं, उनको हमें जू में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो जू में नहीं रखना चाहिए, नो, नोरिस आ गया मतलब नहीं रखना चाहिए। तो लिखा किसने है? लेजली नोरिस ने। नो आ गया मतलब नहीं रखना है जू में, ठीक है, ऐसे याद करना। नेक्स्ट इज द बॉल पोएम। देखो बॉल पोएम, बॉल क्या होती है? जो गेंद हम यूज़ करते हैं खेलने के लिए। और जो बेरीज होती हैं, मान लो जामुन है, ये बेरी को जामुन मान लो, छोटे होते थे तो खाते थे, बेर तोड़ के खाते थे, तो सेम बोल पोएम है तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बेरी भी खा रहे हैं। समझ गए? ऐसे करके याद रखना, जॉन बेरीमन। नेक्स्ट इज अमांडा। अमांडा है रोबिन क्लेन। जो अमांडा पोइम है वो लिखी है रोबिन क्लेन ने। कि अमांडा है वो क्या है, क्लेन है, मतलब अकेली ही खेल लेती है, क्लेन है अमांडा, क्लेन। नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स लिखी है वोल्ट विटमन ने। तो मान लो जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन सी इस कलर के होते हैं, विटमन कलर के, मतलब वाइट कलर के होते हैं, ऐसे मान लो। तो लिखी किसने है? विटमन ने लिखी है। नेक्स्ट इज ट्रीज। ट्रीज किसने लिखी है? एंड्रिस रिच ने। मतलब जो भी हमारी धरती है वो कैसी होनी चाहिए, ट्रीज से रिच होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीज होने चाहिए इसके ऊपर। ओके, ऐसे इसको याद रखना। नेक्स्ट इज फोग। जो फोग है वो किसने लिखा है? सैंडबर्ग ने। अब देखो फोग क्या होती है? धुंध, ठीक है। जब धुंध होती है, फोग होती है, तो क्या होता है, सारा जो मतलब आसपास का एरिया है धुंधला सा हो जाता है, दिखाई नहीं देता। सेम जब भी सैंड आ जाएगी, मतलब सैंड उड़ने लग जाएगी, तो भी सारा जो एरिया क्या हो जाएगा, मतलब दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे इसको याद रख लेना। लास्ट वन इज एने ग्रीगोरी। ये किसने लिखी है? विलियम बटलर ईस्ट ने। एने क्यों गोरी है? क्योंकि वो बटर खाती है, बटलर, बटलर बटर। एने गोरी क्यों है? क्योंकि वो बटर खाती है, ऐसे करके याद रख लेना। नेक्स्ट है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, ये किसने लिखी है? जेम्स हैरियोट ने। अब देखो सर्जरी कौन करता है? डॉक्टर करेगा, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? जैम के जैसे होते हैं, मतलब एक जैम होता है कि वह सब सही कर दिया। तो सर्जरी कौन करेगा? जैम करेगा, मतलब जेम्स हैरियोट। द थीफ स्टोरी। अब देखो थीफ कौन होंगे? चोर होंगे, ठीक है। तो उन्होंने चोरी से पहले थीफ्स ने क्या किया है? एक बॉन्ड साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। थीफ स्टोरी, थीफ ने क्या किया है? बॉन्ड साइन किया है, ऐसे याद रखना। थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट इज मिडनाइट विजिटर। तो अब जो विजिटर होते हैं और आधी रात में क्या कर रहे हैं, मिडनाइट मतलब आधी रात में विजिट कर रहे हैं कहीं पे, तो रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है। तो इसको आर्थर का आर्थू आर्थू करके ऐसे याद कर लेना भाई, ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी के नाम के बारे में, पर ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब देखो लिखी किसने है? विक्टर कैनिंग ने। तुमने एक नाम सुना होगा, कनिंग। कनिंग का मतलब होता है जो चालाक लोग होते हैं, तो जो उस पर ट्रस्ट करना क्या होता है? औखा हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब विक्टर कनिंग ने, कैनिंग ने लिखी है। देखो फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 10th की सप्लीमेंट्री की बुक का नाम भी है, ये भी याद रख लेना, और ये एक लेसन भी है। और लिखा किसने है? वेल्स ने। अब देखो वेल्स, सोच लो, वेल्स मतलब कुआं सोच लो या वॉल सोच लो, वॉल मतलब दीवार, दोनों ही। और उस पर क्या नहीं है? हम फुटप्रिंट ही नहीं है, मतलब पैरों के निशान ही नहीं है इन दोनों के ऊपर, ना ही वेल पे ना ही वॉल पे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। फुटप्रिंट विदाउट फीट रिटन बाय H.C. वेल्स। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये लिखी है पीटरसन ने।
जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे याद रखो इसको, कि उनको पीट पीट के साइंटिस्ट बनाया जाता है। तो पीटरसन आ गया, साइंटिस्ट को पीट पीट के साइन बनाया पीटरसन। तो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। नेक्स्ट इज नेकलेस, एंड द नेकलेस इज रिटन बाय, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना थोड़ा सा ऐसा है, गी द मोपोसो। ठीक है, जो टी और एन ये सब साइलेंट है। तो अब क्या है, जो नेकलेस है भाई, ये गर्ल्स आसानी से इसको याद कर पाएंगी, या बॉयज़ भी कर लेना, कि कंपनी है एक गी दे मोपोसो, और इस कंपनी का नेकलेस पहन रखा है एक लड़की ने। नेक्स्ट इज़ द हैग ड्राइवर। जो हैग ड्राइवर मतलब जो ड्राइवर्स होते हैं, पहले राइटर का नाम सिनक्लेयर लेविस। जो भी ये होते हैं ड्राइवर, वो क्या करते हैं, कभी ना कभी कोई सिन करते हैं। ठीक है, किसी गाड़ी के अंदर मतलब वो एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी एक गाड़ी के अंदर दूसरी गाड़ी लगी, उसकी गाड़ी में डेंट डाल दिया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, सिन कर दिया। किसने कर दिया, ड्राइवर्स ने कर दिया। ऐसे याद रखना, हैग ड्राइवर इज़ रिटन बाय सिनक्लेयर लेविस। नेक्स्ट इज़ भोली। भोली इज़ रिटन बाय के ए अब्बास। इसको तुम याद रख लेना, भोली इज़ अब्बास, भोली अब्बास। अब भोली अब्बास, इसको ऐसे याद रख सकते हो सही में, भोली अब्बास। ठीक है, हो गया अब्बास, के ए अब्बास रिटन, भोली इज़ रिटन बाय के ए अब्बास। नेक्स्ट इज द बुक दैट सेव द अर्थ, की एक बुक है, मतलब उसने क्या कर दिया, धरती को सेव कर दिया, रिटन बाय क्लियर बॉय को। अब मैं वो पूछ रही हूँ तुमसे कि अ बुक दैट सेव द अर्थ, एक बुक जिसने क्या कर दिया, धरती को सेव कर दिया। क्लियर है तुमको, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऐसा करके याद रख सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।